नमस्कार साथियों। 3 जुलाई 2026 को आपको याद होगा दुमका में एक गेस्ट टीचर बहाली करके एक नोटिस आया था, जिसको लेकर एक व्यूअर ने कमेंट किया है कि सर बताइए कैसे जो है फॉर्म फिलअप करना है। खास करके जो अप्लाइड पोस्ट है उससे रिलेटेड जो है बंदों को थोड़ा दिक्कत हो रहा है समझने में। तो आज हम उसी का जो है बात करेंगे। बाकी तो ये पीडीएफ के बारे में पूरा मैंने बताया था आपको। तो सिर्फ आज हम फॉर्म फिलअप के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं फॉर्म के पास। ये टोटल 5 पेज का था, जिसमें से नीचे जो है एक पेज आपको फॉर्म भी था, ठीक है। तो अभी हम लोग फॉर्म में चलते हैं और हम लोग देखेंगे कैसे इसको फिलअप करना है। तो ये लीजिए, आ गए हम लोग फॉर्म में। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या है यहाँ पर। देखिए, ये वहाँ का जो है आपका ये संस्था का नाम है जहाँ से ये फॉर्म आपका आया हुआ है, ठीक है। आवेदन कैसे भरना है उसके बारे में हम बताएंगे अभी। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये जो आपको पंजीकरण संख्या है, यहाँ से यहाँ तक इसको जो है आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्यालय उपयोग हेतु यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसको आपको खाली छोड़ देना है, ठीक है। इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद आपको अपना पासपोर्ट साइज यहाँ पर फोटो चिपकाना है, जो तत्काल हो, ठीक है। हाल फिलहाल का फोटो उसी को, ये नहीं कि 4-5 साल पुराना फोटो आप यहाँ पर चिपका दें, ठीक है। फिर उस समय फिर आपका जो है शकल फिर मिलेगा नहीं, कोई फायदा नहीं उसका, है ना। उसके बाद यहाँ पर अप्लाइड फॉर पोस्ट, यहाँ पर जो है बंदों को क्या दिक्कत हो रहा है, जिसका जो है कमेंट आया हुआ था। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि इसको कैसे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, है ना। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ऊपर में जाना पड़ेगा, जो हमें पोस्टेज जो है वहाँ पर आई हुई है उससे हम लोग देखिए, ये है आपका, है ना। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं ना, 1 मिनट। ये देखिए, चलिए, ये हो गया। देखिए, सबसे पहले हम इसको समझने का कोशिश करेंगे, है ना, कि आखिर यहाँ पर क्या बता रहा है। यहाँ पर शिक्षक की आवश्यकता टोटल देख सकते हैं, है ना। ये टोटल प्राथमिक जो है मैट्रिक प्रशिक्षित स्तर के शिक्षक हैं यहाँ पर। मैट्रिक प्रशिक्षित स्तर के हैं ये, ठीक है। टोटल जो है यहाँ पर 42 पद हैं टीचर का, जिसमें से आपका जनरल का है 12 और 4 जो है आपका ईडब्ल्यूएस का है, एसटी का है 23 और एससी का है 3, ठीक है। तो ये जो पहला जो ये आप देख रहे हैं, पहला जो आपका पद है, इसमें जो कौन कौन भर सकते हैं उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, क्रमांक 1 में जो है अगर आपको जो आवेदन करना है तो उसके लिए आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आपके पास तो बीएड कंपलसरी होना ही चाहिए, ठीक है। अगर ये नहीं है तो उसके जगह में आपका क्या होना चाहिए, शिक्षक प्रशिक्षण, ठीक है। शिक्षक प्रशिक्षण का मतलब होता है डीएलएड होना चाहिए। अगर बीएड नहीं है तो डीएलएड का भी एक डिग्री है आपके पास, तो आप जो है ये जो 1 नंबर जो है संख्या 1 नंबर जो है, इसके लिए आप जो है एलिजिबल है, ठीक है। आप इसको भर सकते हैं, ठीक है। तो आप पहला नंबर जो है पद उसमें सेलेक्ट करें। अगर आपका पास जो है डीएलएड है सिर्फ, तो आप इसको लिखें वहाँ पर, ठीक है, अप्लाइड पोस्ट में। उसके बाद जो हम देखते हैं नेक्स्ट, दो से लेकर 8 तक के विषय में जो है, 2 से लेकर 8 तक के विषय में आपके पास क्या होना चाहिए, तो उसके बारे में देख लेते हैं। स्नातक एवं एनसीटी, है ना, स्नातक एवं एनसीटी द्वारा मान्यता प्राप्त, ठीक है, मान्यता प्राप्त संस्था से, ठीक है। यहाँ पर देखें, उसके संस्था से आपके पास क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए, ठीक है। बीएड का सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 से लेकर, यहाँ पर आपको मैं बता दूं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, है ना। 1 मिनट, 2 से लेकर, ये देखें, ये हो गया 2 से लेकर 8 तक, ठीक है। ये हो गया 2 से लेकर 8 तक। अगर आपको इनमें से कहीं अप्लाइड करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, या एक तो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट पूरा होना ही चाहिए, ठीक है। चाहे वो किसी भी विषय में हो, साइंस, आर्ट्स, ठीक है, या फिर कॉमर्स, किसी भी विषय में हो। और साथ ही साथ आपके पास एक बीएड का भी सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो आपका एनसीटी के द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तब आप जो है 2 से लेकर 8 तक के वैकेंसी को भर सकते हैं। और यहाँ पर आप टोटल पद देखें तो आपको पता चलेगा, है ना। यहाँ पर टोटल पद आप देखें तो एक में जो है आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर टोटल 9 पद है, जिसमें से आपको जो है 6 पद आपका जनरल के लिए है। उसके बाद जो है ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पद है ना। और 1 पद आपका एसटी के लिए है, और 1 पद आपका एससी के लिए, ठीक है।
उसके बाद हम विज्ञान का बात करते हैं। तो विज्ञान में आप देखें तो टोटल 5 पद है, जिसमें से आपका जो है 3 पद आपका जनरल है, ठीक है, 3 पद आपका जनरल है। उसके बाद आपका जो है एक भी पद नहीं है ईडब्ल्यूएस के लिए, और 2 पद आपका एसटी के लिए और एससी के लिए एक भी पद नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, है ना। तो ये है आपका। उसके बाद बात करते हैं हम, अगला जो है आपका संस्कृत है। संस्कृत में बात करते हैं, यहाँ पर देखें संस्कृत में, तो संस्कृत में आपका जो है 5 पद है टोटल, जिसमें से आपका जो है 3 पद जो है जनरल है, और 2 पद सिर्फ एसटी के लिए, बाकी कोई भी पद नहीं है, ठीक है, किन्हीं के लिए। अंग्रेजी के लिए आप देखें तो 3 पद आपका टोटल है, जिसमें से 2 पद आपका जनरल है, बाकी एक पद ही एसटी के लिए, बाकी किसी में जो किन्हीं का पद नहीं। तो ये जिनके पास जो है डिग्री, आपके पास ग्रेजुएशन का है, साथ ही साथ आपके पास जो है बीएड का है, तो ही आप इसको अप्लाई करें, ठीक है। तो इस तरह से अंग्रेजी का था। गणित का इसी तरह से टोटल 2 है, जिसमें से एक जनरल का है और एक एसटी का है, ठीक है, बस इतना ही। हिंदी में तो जो है, हिंदी में आप देखें टोटल 4 पद है, जिसमें 3 जो है आपका जनरल है, बाकी एक पद जो है एसटी का है। और उसी तरह 5 पद जो है आपका संगीत और शारीरिक शिक्षक के लिए है, जिसमें से 3 पद जनरल है और 2 पद एसटी के लिए, बाकी एक भी पद नहीं है आपके। तो ये थे आपके जो है, आपके पास जो भी डिग्री है उसके हिसाब से आप अपना भरे, और जो है सही जो है पद का चयन करें, ठीक है। तो ही आपके लिए जो है उत्तम रहेगा। और नीचे देखते हैं 9 से लेकर 12 तक आपको क्या बोला जा रहा है, ठीक है। 9 से लेकर 12 तक हम देखेंगे कि इसके बीच में आपको जो है क्या क्या जो है होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो होना चाहिए, 1 मिनट, देखिए 9 से लेकर 12 तक जो है संबंधित संबंधित विषय में, ठीक है, 9 से लेकर 12 तक जो विषय हैं उनके लिए आपके पास स्नातकोत्तर, यानी कि जो है ग्रेजुएशन से ऊपर लेवल का जो डिग्रियां होती है, जैसे कि एमए, एमएससी, एमकॉम, ये डिग्री आपके पास होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको एनसीटीई से द्वारा मान्यता प्राप्त, उनके द्वारा जो मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड उत्तीर्ण, ठीक है, बीएड पास जो है आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप जो है 9 से लेकर 12 तक के जो है पोस्टों के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है। तो आप इनका जो है चयन वहाँ पर कर सकते हैं, है ना। तो इस तरह से आप वहाँ पर भर सकते हैं अपना अप्लाइड पोस्ट में। तो ऐसे में आपको कहीं दिक्कत हो तो बताइएगा, फिर से कमेंट कीजिएगा, मैं आपको फिर से बताऊँगा बढ़िया से। तो यहाँ पर टोटल पद आप देख सकते हैं, ये 2 पद है, ठीक है, खाली, जिसमें से एक आपका जनरल है और एक जो एसटी का है। और 2 पद जो है आपका जीव विज्ञान का है, जिसमें एक पद जनरल है, एक पद एसटी का है। रसायन विज्ञान में भी उसी तरह है, 2 है, एक पद जनरल है, एक पद एसटी का है। लगभग लगभग जितना भी है आपका ग्रेजुएशन से ऊपर लेवल का जो डिग्रियां हैं, उसमें जो है 2 ही पद है, एक जनरल का और एक एसटी का है, ठीक है। तो यहाँ पर एसटी के लिए बहुत ही बढ़िया जो है सुनहरा अवसर है। टोटल ये 3 वैकेंसी है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये रहा जो है आपका। तो इसके बारे में जो है आप थोड़ा बढ़िया से जो है भरने से पहले एक बार बढ़िया से जो है देख लीजिएगा, है ना। तो उसके बाद तो सब नॉर्मल ही है, कोई इसमें खास है नहीं, नाम यहाँ पर भरना है ना। उसके बाद जो है फादर या हस्बैंड, शादीशुदा है तो हस्बैंड का नाम, और नहीं तो फिर फादर का नाम भरना है। ये लड़कियों के लिए खास करके। डेट ऑफ बर्थ जो है इस फॉर्मेट में भरना है, पहले पहले आपको डेट भरना है, फिर डेज, फिर मंथ, फिर डेज, फिर ईयर। उसके बाद जनरल भरना है, जिसमें मेल या फीमेल, ये कैपिटल लेटर में भरना है, मेल है तो मेल कैपिटल में पूरा लिखना है, फीमेल है तो फीमेल पूरा, है ना। इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आपको लिखना है, ऑफलाइन है, प्रॉपर ऑफलाइन है पूरी तरह से। एज एट द डेट जो है आपको जो है 31/5/2026 के हिसाब से जो है आपको कल कैलकुलेशन करके आपको यहाँ पर डालना है। ईयर, मंथ और डेज जो है डालना है। अगर डेट जो है निकालना नहीं आता है तो आप कमेंट करें, मैं भी इसका वीडियो बना दूंगा, और नहीं तो बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं यूट्यूब में, आप वहाँ पर से जाकर देख सकते हैं, है ना। आप कौन से कैटेगरी के हैं तो आप देख लें, वहाँ पर जो है पोस्ट के हिसाब से जो है आप अपना कैटेगरी चुनें। अगर यदि आपके पास जो है सीट नहीं मिल रहे हैं, ईडब्ल्यूएस में एक भी सीट नहीं है, एससी में नहीं है सीट, जो है आप जो सब्जेक्ट को चूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप जनरल के थ्रू जो है जा सकते हैं, है ना। तो आपको वहाँ पर थोड़ा सा जो है दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, बाकी कोई नहीं। आधार नंबर जो है आपको अपना डालना है, साथ ही साथ ईमेल आईडी डालना है आपके पास। तो ये सब जनरल चीज़ें हैं, पता होनी चाहिए हर एक अभ्यर्थी को। मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, है ना, लगभग जनरल का सेम ही होता है सभी लोगों का, है ना। ये हो गया। परमानेंट एड्रेस है आपका,
ठीक है, परमानेंट एड्रेस हो गया। फिर विलेज, वार्ड जो भी है आपका वो डाल दें, पुलिस स्टेशन, पुलिस ऑफिस और पोस्ट ऑफिस, सॉरी। उसके बाद ब्लॉक, है ना, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन, इसके बारे में आपको डाल देना है। परमानेंट एड्रेस, परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम ही भर देना है इसमें, है ना। और इस तरह के बाद जो है आपका क्वालिफिकेशन यहाँ पर देखिए, जो एग्ज़ाम आप पास कर चुके हैं, जैसे कि मैट्रिक हो गया, ठीक है। जनरली सब मैट्रिक पास ही रहते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर मैट्रिक आपको डालना है, मैट्रिक का। उसके बाद आपको यहाँ पर जो है मैट्रिक के बाद आपका इंटर का डालना है ना। इंटर के बाद जो है ग्रेजुएशन का डालना है, ठीक है। उसके बाद जो है एमए है तो एमए का डालना है, एमएससी वगैरह का तो उसका डालना है। और फिर बीएड का भी डालना है। तो बीएड का यहाँ पर कॉलम आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कॉलम जो है नीचे है ना। यहाँ पर बीएड का कॉलम डालना है ना। बहुत सारे यहाँ पर जो है आपके पास जो जितने भी सारे डिग्री हैं सबके बारे में कॉलम यहाँ पर दिया हुआ है। आप बहुत सारे डिग्री भी डाल सकते, टोटल 12 कॉलम है। तो किसी के पास तो इतना डिग्री होगा नहीं, 12 डिग्री, ठीक है। तो टेंशन वाली बात नहीं कि कॉलम कट पड़ जाएगा। उसके अलावा भी आपके पास कोई एडिशनल जो है क्वालिफिकेशन है, ठीक है, तो वो सब भी आप यहाँ पर जो है डाल सकते हैं। इस तरह से बहुत ही ईजी ये है आपका। तो इस तरह से आपको घोषणा, स्वघोषणा को बढ़िया से पढ़ लेना है। किसी प्रकार की त्रुटि है, कुछ भी है, तो उसका जो है आप खुद ही जिम्मेवार होंगे। इस तरह से यहाँ पर आपको एक घोषणा करना होगा और उसमें जो है आपको साइन करके इसको जो है उस वाले पते पर भेज देना होगा। किस वाले पते पर भेजना होगा तो मैं आपको बता दूं, एक बार ऊपर चल के बताता हूँ किस वाले पते पर आपको भेजना है। तो एक मिनट, एक मिनट, ये देखिए इधर, ये ज़्यादा वो है नहीं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर आपको जो है ये वाले पते पर समाहरणालय, एक मिनट, एक मिनट, हाँ, यहाँ तक देखिए। परियोजना के निदेशक समेकित जनजाति विकास अभिकरण, आईटीडीए कल्याण शाखा दुमका, पिन नंबर जो है 814101, समाहरणालय दुमका, ब्लॉक एम के पते पर जो है सीधे बंद लिफाफे में, ठीक है, आवेदन को जो है कार्यालय अवधि में जमा करना है। यानी कि जो आपका 1 से 4 या 5 बजे तक जो चलता है समय, उसी के अंदर आपको जाके जमा करना है, ठीक है। ये 9 से लेकर के 5 बजे तक उसके अंदर आपको जाके जमा करना है। टोटल मैंने आपको बता दिया, 25 तारीख तक लास्ट डेट है। फॉर्म भरने का जो है तरीका बता दिया। तो इस तरह से आप इसको जो है भर के जमा कर सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। अगर आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो जो मैं लाते रहता हूँ। तो चलिए ठीक है, ओके, बाय।